हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एनीफ्लिक्स रिव्यू में। पिछले कुछ हफ्तों से कुछ एनिमेस की हाइप कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही थी एनिमे मीडियम में, और उनमें से सबसे ज्यादा हाइप थी स्पाई फैमिली के लिए। लिटरली इस एनिमे के लिए लाखों एनिमे फैंस वेट कर रहे थे सिंस जनवरी 2022 एंड फाइनली हमें इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखने को मिला लास्ट वीक। एंड जैसा कि इसके लिए हाइप था, ये एनिमे हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। तो आज मैं आपके लिए इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक ब्लैक कलर के कार से, जिसमें कोई इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा है। वो अपने ड्राइवर से पूछता है कि और कितनी देर लगेगी हमें वहां पहुंचने में। ड्राइवर बोलता है कि 20 मिनट और। फिर अचानक उस कार की ब्रेक्स फेल हो जाती है, जिसके वजह से उस कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में हुए कार एक्सीडेंट में उनमें से एक डिप्लोमेट की मौत हुई है। फिर हमें ये पता लगता है कि वो आवाज स्पाई एजेंसी के चीफ की है। उन्हें ये लगता है कि ये मौत एक साजिश है और डिप्लोमेट का असैसिनेशन किया गया है। फिर हमें एक मैप दिखाया जाता है जिसमें दो देश हैं, वेस्टेलिस एंड ऑस्ट्रेलिया। स्पाइस को ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्टेलिस में चल रहे वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये असैसिनेशन हुआ है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के स्पाई चीफ कहते हैं कि हमें इस वॉर को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तभी एक दूसरा स्पाई बोलता है कि अब हमें उसे बुलाना ही होगा। यहाँ पर बात ट्वाइलाइट की चल रही है, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है। फिर अगले ही सीन में हमें कुछ गैंगस्टर्स के बीच हो रहे इलीगल डीलिंग को दिखाया जाता है। ये बंदा इस गैंगस्टर को कुछ फोटोग्राफ्स देता है और वो उन फोटोग्राफ्स को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर अचानक से सेम उसी की तरह दिखने वाला एक और गैंगस्टर वहां आता है और बोलता है लाओ मेरे फोटोग्राफ्स दे दो। यहाँ वो पहले वाला बंदा रियलाइज करता है कि उसने गलत आदमी को फोटोग्राफ्स दे दिए हैं। यह जो गैंगस्टर हमें पहले दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ट्वाइलाइट है। ट्वाइलाइट एक स्पाई है, मास्टर ऑफ डिस्गाइज और एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट। अपना पिछला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हेडक्वार्टर से उसे एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर मिलता है। उसे हेडक्वार्टर से एक नया मिशन भी मिलता है जिसमें उसे लीडर ऑफ नेशनल यूनिटी पार्टी डेनोवन डेस्मोंड के करीब जाकर उस पर नजर रखनी है ताकि वो कोई उल्टा सीधा हरकत ना कर पाए। और ट्वाइलाइट को ये भी पता लगता है कि ऐसा करने के लिए उसे एक नकली फैमिली बनानी होगी। इतना पढ़कर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो फैमिली रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। ट्वाइलाइट को फेक फैमिली इसीलिए बनाना है क्योंकि डेस्मोंड का बेटा इलाइट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और डेस्मंड सिर्फ उस स्कूल के सोशल गैदरिंग में ही आता है। तो अब ट्वाइलाइट को उसके बच्चे की एडमिशन उसी इलाइट स्कूल में करवाना होगा जहां पर डेस्मंड का बेटा पढ़ता है, ताकि ट्वाइलाइट डेस्मंड के करीब पहुंच सके। फिर हमें एपिसोड का नाम दिखता है जिसका नाम है मिशन 1 ऑपरेशन स्ट्रिक्स। नाउ एज ऑर्डर्ड ट्वाइलाइट एक फैमिली अपार्टमेंट बुक करता है ताकि वो उसके प्लान पर फोकस कर सके। अगले सीन में ट्वाइलाइट एक ऑर्फनेज जाता है जहां उसको तलाश है एक बच्चे की। यहाँ ट्वाइलाइट अनाथ बच्चों को देख मन में ये सोच रहा है कि जितना स्ट्रगल वो अब करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग वो आगे चलकर बनेंगे। ट्वाइलाइट केयरटेकर से पूछता है कि उसे सबसे स्मार्ट बच्चे की जरूरत है। ये सुनकर केयरटेकर ट्वाइलाइट को आनिया से मिलवाता है। आनिया ट्वाइलाइट को एक पेपर में क्रॉसवर्ड सॉल्व करके दिखाती है। ये देखकर ट्वाइलाइट आनिया को अडॉप्ट कर लेता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि आनिया लोगों के मन की बात सुन सकती है। वो एक टेलीपैथ है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, टेस्ट सब्जेक्ट 007। अगले सीन में ट्वाइलाइट आनिया को घर लेके जाता है और उसे बोलता है कि अब से वो उसे फादर बोलकर पुकारे। यहाँ आनिया ट्वाइलाइट के मन की सारी बात जान लेती है कि वो एक स्पाई है और यहाँ पर मिशन के लिए आया है। ट्वाइलाइट बाहर शॉपिंग के लिए जाता है और आनिया भी उसके साथ आने के लिए जिद करती है। अगले सीन में दोनों स्ट्रीट पर चल रहे हैं और ट्वाइलाइट मन में सोचता है कि उसे चौकन्ना रहना होगा, कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। ये बात आनिया सुन लेती है और छुप जाती है। ये देखकर ट्वाइलाइट सोचता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, उसे आनिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। ये सब सुनकर आनिया उससे बताती है कि वो पीनट्स खाना पसंद करती है और वो उससे बोलती है कि उसे बेकरी में बेकन खाना है। ट्वाइलाइट उससे बोलता है कि बेकरी में बेकन नहीं मिलता और मन में सोचता है कि
इसे तो इतना भी नहीं पता, शायद मुझे इसे वापस कर किसी और बच्चे को ले आना चाहिए। आन्या उसके मन की ये सभी बातें सुन लेती है और रोने लगती है। आन्या को रोते हुए देख आसपास खड़े लोग सोचते हैं कि ये कैसा पेरेंट है वगैरह वगैरह। फिर ट्वाइलाइट आन्या को मनाता है और वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट बच्चों के बारे में कुछ किताबें पढ़ रहा है ताकि उसे ये पता चल सके कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं। ट्वाइलाइट आन्या से बोलता है कि उसे अब पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम में पास हो सके, पर आन्या उससे बोलती है कि वो बिना पढ़े ही पास हो जाएगी। ये सुनकर ट्वाइलाइट आन्या को डांट देता है और उसे पढ़ने के लिए बोलकर बाहर चला जाता है, पर आन्या उसका पीछा करती है। लेकिन जितनी बार वो उसका पीछा करती है उतनी बार ट्वाइलाइट उसको ढूंढ लेता है। आखिर में वो उसे घर में बंद करके चला जाता है। बाहर वो एक एजेंट से मिलता है जो कि टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर कहीं से जुगाड़ कर लेकर आता है और वो ट्वाइलाइट को आन्या के पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताता है। वो बताता है कि आन्या को इससे पहले 3 बार एडॉप्ट किया गया था, बट तीनों ही बार उसे वापस ऑर्फनेज भेज दिया गया। वह दूसरी तरफ आन्या ट्वाइलाइट के चीजों से छेड़खानी करती है जिसमें वो गलती से उसकी रेडियो ऑन कर देती है और ये रेडियो सिग्नल्स ट्वाइलाइट के पिछले मिशन के गुंडे पढ़ लेते हैं और उसका एड्रेस पता कर लेते हैं। अगले सीन में जब ट्वाइलाइट घर वापस आता है वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और घर में कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है, अंदर छुपे हुए गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, पर वो उनमें से 2 को तो हराने में कामयाब होता है, पर उस पर पीछे से एक तीसरा गुंडा हमला कर देता है। अगले सीन में हमें बॉस देखने को मिलता है जो कि दूसरे गुंडों से आन्या के बारे में पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है और ट्वाइलाइट के साथ क्या कर रही है। यहाँ पर आन्या बहुत ही डरी हुई है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इतने में वो गुंडे ट्वाइलाइट को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं और उसे वहां पर पटक देते हैं, पर जब मेन बॉस उसके फेस पर लगे कवर को उठाता है उसे पता लगता है कि ये ट्वाइलाइट नहीं बल्कि दूसरा गुंडा है। ट्वाइलाइट भेष बदलकर वहां पर छुपा हुआ था और मौका मिलते ही वो आन्या को लेकर वहां से भाग जाता है। बाहर आकर वो आन्या को एक लेटर देता है और बोलता है कि मैं इन गुंडों के साथ मिलकर एक गेम खेल रहा हूँ, तुम ये लेटर लेकर पुलिस स्टेशन चली जाओ। आन्या उसके मन की बात सुन लेती है कि वो उसे ऑर्फनेज वापस भेजना चाहता है। आन्या उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। अंदर ट्वाइलाइट उन गुंडों को एक ट्रैप में फंसाकर उन्हें सबक सिखाता है और गुंडों के बॉस को बोलता है कि अगर वो उससे दोबारा उलझा तो वो उसे और उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा। दरअसल बॉस गुंडा अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता है और उसे कुछ नहीं होने दे सकता। ये सुनकर वो ट्वाइलाइट की बात मान लेता है। अब ट्वाइलाइट को लगता है कि शायद आन्या उसकी बात मानकर वहां से चली गई होगी, लेकिन वो बाहर आकर देखता है कि आन्या वहीं पर बैठी हुई है और उसका इंतजार कर रही है। आन्या ट्वाइलाइट को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और उससे गले लगती है। उसे देख ट्वाइलाइट भी सोचता है कि उसे अब उसके प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा और आन्या को लेकर घर वापस चला जाता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है आन्या का एंट्रेंस एग्जाम, जिसके लिए उसने बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन टेस्ट में वो थोड़ी डर जाती है, पर बावजूद इसके वो टेस्ट में पास हो जाती है। ट्वाइलाइट और आन्या दोनों ही उसके इस विक्ट्री पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में आन्या को स्कूल से एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा है कि एडमिशन का सेकंड फेज फैमिली इंटरव्यू होगा, जिसमें ये मैंडेटरी है कि चाइल्ड के दोनों पेरेंट्स होने चाहिए। बस यहाँ पर खत्म होता है हमारा फर्स्ट एपिसोड ऑफ द स्पाई फैमिली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।